पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को बनाया चुनावी मुद्दा। हिंदू महिलाओं के लिए क्या है मंगलसूत्र का महत्व? मंगलसूत्र का क्या है इतिहास? पीएम मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में मंगलसूत्र का जिक्र किया, जिसके बाद कहा जाने लगा है कि पीएम मोदी ने मंगलसूत्र को चुनावी मुद्दा बनाकर हिंदू वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठ गया है कि जिस मंगलसूत्र का पीएम मोदी ने जिक्र किया था वो हिंदू महिलाओं के साथ कब और कैसे जुड़ा। साथ ही सवाल ये भी है कि मंगलसूत्र का महत्व क्या है। गौरतलब है मंगलसूत्र विवाह से जुड़ा हुआ है। शादी के बाद महिलाएं मंगलसूत्र को अपने पति का प्रतीक मानती हैं। साथ ही मंगलसूत्र महज एक ज्वेलरी तक ही सीमित नहीं है, ये दो परिवारों की एकता और रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं हिंदू महिलाओं के साथ मंगलसूत्र कब और कहां से जुड़ा। साथ ही ये भी जानते हैं कि ये हिंदू महिला के लिए इसका क्या महत्व है। सनातन और विवाह संस्कार। भारत की सनातन परंपरा बेहद पुरानी है। इस परंपरा में जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक 16 संस्कारों का विधान है, जिसमें सबसे खास विधान विवाह संस्कार को माना गया है। पौराणिक कथाओं में भी विवाह के कई प्रकार पाए गए हैं, मसलन गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह। आजकल जिस तरीके के विवाह होते हैं वो प्रजापत्य विवाह के वर्ग में आते हैं, जिसमें कन्यादान, फेरे और सूत्र बंधन ये 3 चीजें बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि हिंदुओं में आजकल किसी भी विधि से विवाह किया जाता है तो उसमें वधू को मंगलसूत्र जरूर पहनाया जाता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा महत्व प्रजापत्य विवाह में होता है। जब पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं उसी वक्त वधू की मांग में सिंदूर भरा जाता है, उसी वक्त मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है। उसके बाद पत्नी जीवन भर अपने गले में मंगलसूत्र पहनती है, क्योंकि इसे महज एक धागे में पिरोया हुआ जेवर नहीं माना जाता। किसी भी महिला के लिए मंगलसूत्र पति का प्रतीक तो होता ही है, महिलाओं के लिए ये एक सम्मान के रूप में भी देखा जाता है। मंगलसूत्र और हिंदू धर्म। मंगलसूत्र का महत्व जानने के बाद अब धार्मिक ग्रंथों में मंगलसूत्र का जिक्र कब से होने लगा, इसको भी जान लेते हैं। चाहे भगवान राम के समय की बात रही हो या फिर महाभारत के समय की बात हो, भगवान राम ने माता सीता को कई आभूषण दिए थे। वहीं शादी के बाद 5 पांडवों ने द्रौपदी को कई तरह के जेवर दिए थे, जिसमें वनफूल की माला भी पहनाई गई थी। मान्यता है वनफूल की इसी माला को मंगलसूत्र माना गया था, लेकिन इसका लिखित साक्ष्य कहीं भी नहीं है। वहीं शिव पार्वती की शादी के वक्त भी हल्दी कुमकुम लगे पवित्र धागे का जिक्र है, जिसे अखंड रिश्ते और सुहाग की निशानी माना गया है। इसकी भी मान्यता मंगलसूत्र से ही मिलती जुलती है, लेकिन धर्म ग्रंथों में अगर लिखित रूप में मंगलसूत्र का लिखित साक्ष्य खोजा जाए तो शायद ही कुछ मिले। लेकिन मंगलसूत्र में आज भी जो 2 पेंडेंट पाए जाते हैं उसे शिव पार्वती का प्रतीक माना जाता है। मंगलसूत्र का क्या है इतिहास? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर मंगलसूत्र के बारे में ये पूछा जाए कि इसका इस्तेमाल होना किस साल से शुरू हुआ था, तो शायद ही इसका कोई सही उत्तर मिल सके। लेकिन इस बात का कई जगह पर उल्लेख जरूर मिलता है कि मंगलसूत्र शब्द का जिक्र साउथ इंडिया में बेहद प्रमुखता से मिलता है। साउथ इंडिया की तमिल तेलुगु संस्कृति में विवाह सबसे मंगलकारी और कल्याणकारी संस्कार माना जाता है। साउथ इंडिया में मंगलसूत्र के जरिए पति पत्नी को विवाह की पवित्रता और उसके महत्व को सब बताया जाता है। वहीं तमिल विवाह में मंगलसूत्र की एक बेहद बड़ी परंपरा का जिक्र मिलता है। कहते हैं इसके जरिए पति अपनी पत्नी को 3 वचन देता है, साथ ही पत्नी भी इन वचनों को याद रखते हुए खुद भी इनके पालन का वचन देती है। उत्तर भारत में भी मंगलसूत्र को खासा महत्व दिया गया है। यहाँ काले दाने और सोने की माला के रूप में मंगलसूत्र दिखता है, लेकिन इसके पहनाने की विधि तकरीबन सभी जगहों पर एक ही समान है। साथ ही इसकी मान्यता और महत्व भी चाहे साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया, सभी जगहों पर एक समान है। लिहाजा भारतीय हिंदू विवाह की परंपरा में मंगलसूत्र की खास मान्यता है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।